बहुत सारे केस में जमीन का दाखिल खारिज होता है और दाखिल खारिज जो है एक प्रक्रिया है। अब अगर बात करेंगे, सबसे पहले ये जमीन आप देख रहे हैं, हो सकता है ये जमीन आपके पूर्वज की जमीन होगी और इस जमीन का आप दाखिल खारिज करा कर रखे हुए होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पिता ने ये जमीन जो है, इस जमीन का केवाला आपके पास होगा और केवाला से आप जो है जमीन का दाखिल खारिज कराए होंगे, जो भी हो। लेकिन समस्या होता है। समस्या कब होता है? समस्या तब होता है जब किसी प्रकार की गलती हो जाती है, किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो बड़ा समस्या होता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला है उसके बारे में बताएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, किसके बीच में विवाद हुआ ये भी बताएंगे और साथ में केस नंबर भी बताएंगे। जजमेंट आप पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। तो अब देखें, एक लाइन में ये कहा गया कि दाखिल खारिज से नहीं मिलता है मालिकाना हक। मालिकाना हक जो है दाखिल खारिज से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता है, फिर भी लोग दाखिल खारिज कराने के लिए परेशान रहते हैं। जमीन का जब केवाला वो करा लेंगे, जमीन का जब उनके पास केवाला होगा तो उस केवाला का जो है दाखिल खारिज कराने के लिए वो परेशान रहेंगे। दाखिल खारिज इसलिए लेकिन दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता। तो क्या अगर केवाला है, दाखिल खारिज नहीं भी कराए तो कोई दिक्कत नहीं है? ये भी सवाल है आपके मन में चल रहा होगा कि मेरे पास केवाला और अगर हम दाखिल खारिज ना कराएं तो देखें, अगर आपके पास जमीन का केवाला, पहले इस बात को आप समझ लें, अगर आपके पास जमीन का केवाला है तो आपको जमीन का दाखिल खारिज जरूर कराना चाहिए। अब अगर सवाल है कि नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत है। दाखिल खारिज इसलिए कराएंगे ताकि आपका नाम जो है यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। यानी जो एक तरह से राजस्व जो है, दाखिल खारिज से क्या देंगे आप? राजस्व जमा करेंगे, ठीक है, जमा यहां पर करेंगे। तो अब देखें, राजस्व आप जमा करेंगे दाखिल खारिज कराने के बाद। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, आपके पास जमीन का केवाला है और आपने क्या किया, आगे केवाला घर में रखे हुए, आगे का प्रक्रिया आपने नहीं किया, तो आप सरकार को राजस्व नहीं दे पाएंगे। और सरकार को अगर आप राजस्व नहीं देंगे, सरकार के पास जब भी वो मामला जाएगा तो देखा जाएगा ये इसके पास केवाला है, देखें केवाला है और ये सरकार को टैक्स नहीं दे रहा। तो टैक्स ना देना वो भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। लेकिन केवाला है और दाखिल खारिज नहीं करा पाए, आज नहीं बहुत दिन हो गया, ये भी मन में सवाल है। तो एक तरह से दादा ही जमीन खरीदे थे और जमीन का आज वर्तमान में जो है केवाला है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जमीन का जो ये केवाला है, इसका वर्तमान में जो है आप देख लेंगे कि नकल निकाल करके कि केवाला सही है नहीं है। सरकार का रिकॉर्ड जो जहां वो एक तरह से आपके जमीन को रजिस्टर करके रखते हैं, उसमें देखेंगे कि आप जो सरकार का रिकॉर्ड है वहां पर वो सारा कुछ दर्ज है या नहीं है, ये सभी कुछ देखना होगा। अब देखें, ये सभी कुछ देखना तो होगा, लेकिन अब अगर ये ऐसा कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो अब यहां पर देखें होगा क्या। अगर ऐसा नहीं है तो आखिर होगा क्या? तो होगा ये कि जैसे आप नकल निकाल लिए, सब कुछ सही है, तो अब आपको जो है मामला बहुत दिन हो गया है ना, तो एक बार सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि क्या करते हैं कि केवाला को ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। केवाला को ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, किसके लिए? दाखिल खारिज के लिए। अब उसमें अगर मान लेते हैं जो अधिकारी हैं उनको अगर किसी प्रकार का त्रुटि लगेगा तो वो आपके दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद फिर आप अपील में चले जाएंगे अपना साक्ष्य लेकर। अगर अपील में आप जाएंगे आगे, मान लेते हैं अनुमंडल में या जिला कलेक्टर के पास, तो अगर आपका जो म्यूटेशन का अपील है वो स्वीकार कर लिया गया और जांच पड़ताल किया गया और आपके पक्ष में अगर आदेश दे दिया गया तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन जो कागजात ये जो है ना, ये कागजात तो ठीक है, आपके पक्ष में आदेश हो गया, लेकिन जो कागजात लेकर आप कोर्ट जाएंगे वो तो आज का थोड़ी है, 1947 से पहले का।
1947 से पहले का, तो वैसे सिचुएशन वैसे कंडीशन में आखिर करेंगे क्या? आज का तो है नहीं जमीन का कागजात, 1947 से पहले का जो ये डॉक्यूमेंट है, कागजात है। तो अब ऐसा जो कागजात है, ऐसा जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको लेकर आप जो है यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। यानी अब आपको यही करना ही पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाना पड़ेगा, अपने कागजात को साबित करना पड़ेगा। इतना दिन छोड़े तो अब तो ये भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपके पक्ष में फैसला भी होगा, इसकी भी गारंटी है। अगर आपका केवाला सही होगा तो पक्ष में फैसला, यानी विक्रेता जो है, यानी विक्रेता का जमीन नहीं होगा, विक्रेता गलत जमीन बेच दिया, विक्रेता का वो जमीन बेचने का अधिकार नहीं होगा, बहुत तरह की चीजें देखें। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर केवाला का अगर आप दाखिल खारिज करा लिए, राजस्व जमा कर रहे हैं, तो फिर ये समस्या तुरंत नहीं आ सकता किसी के साथ। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, केवाला का दाखिल खारिज भी नहीं कराए और आप पर आरोप लग जाएगा गाड़ी दाखिल खारिज इसीलिए नहीं हुआ कि गलत जमीन बेच दिए थे, और वो साबित भी कर देंगे। दाखिल खारिज इसीलिए नहीं हुआ कि हिस्सेदार जो है अपने हिस्से से अधिक जमीन को बेचा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन किया था, हमारे पूर्वज ने ऑब्जेक्शन किया था। तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि यहाँ पर जो है कि मेरा दाखिल खारिज हो जाएगा बाद में, यानी वो कोर्ट के जो है आदेश हैं उनके बाद ही। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये कह रहे हैं दाखिल खारिज का एंट्री से नहीं मिलता मालिकाना हक। और ये कहने का असली वजह क्या है? वजह ये है ना कि मान लेते हैं कागजात के आधार पर बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास जमीन का ना तो केवाला है, केवाला नहीं है, उनके पास जमीन का खतियान नहीं है, उनके पास जमीन का कोई वसीयत यहाँ पर जो है वसीयतनामा नहीं है, उनके पास जमीन का कोई यहाँ पर जो है गिफ्ट डीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सभी कोई कागजात नहीं है। तो ये अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि केवाला, खतियान, वसीयतनामा, गिफ्ट डीड, ये सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी कागजात नहीं है। अब उस सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मालिकाना हक का दावा, ठीक है, माली यहां पर जो है काना हक का दावा, मालिकाना हक का दावा। तो देखें क्या है इसके पास, तो दाखिल खारिज, दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में कहा गया कि दाखिल खारिज म्यूटेशन करा लेने से मालिकाना हक का दावा नहीं साबित होगा, नहीं यहां पर साबित होगा। और ये दाखिल खारिज आपका कैसे हुआ, ये कोई दस्तावेज आपका नहीं है, और आप दाखिल खारिज जमीन का रसीद कटा कर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं हम तो रसीद कटा लिए हैं, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका तो रसीद नहीं कट रहा, उसके पास खतियान है, उसके पास केवाला, फिर भी उसका रसीद नहीं कट रहा है। लेकिन आप मालिक भी नहीं बन सकते, कानून नहीं कहता, कानून आपको इजाजत नहीं देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है मालिकाना हक का दावा साबित नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले की। अब ये जो फैसला है जिसके बीच में विवाद हुआ है, एक का नाम है यहाँ पर कांति लाल का जो विवाद है वो बनाम किससे हुआ, तो शांति लाल से हो गया। अब आप कहेंगे ये तो नाम जो है अच्छा नाम है, तो कांतिलाल किससे लड़ गया, शांति लाल से। और इसका विवाद का जो कारण है ना, यानी सबसे बड़ी बात है कि विवाद का कारण जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। विवाद जो है ना, विवाद का जो एक तरह से कारण है वो क्या है, वजह जो है, तो वो है एक तरह से दाखिल खारिज यानी जमीन का जो म्यूटेशन करवाते हैं वो, और एक तरह से और एक जो है जमीन का मुआवजा। अब जमीन जब मान लेते हैं सरकार जब लेती है तो क्या होता है कि मुआवजा जो है मिलता है। अब दाखिल खारिज जिसका रहेगा उसको अधिक मुआवजा मिल जाएगा, जबकि गलत तरीके से वो व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। तो ये चीज़ें जो है ना,
यहाँ पर आप देखने को मिलता है। तो अब ये विवाद का वजह था। अब इसमें आखिरकार क्या हुआ कि दाखिल खारिज जो है कानूनी तौर पर मान्य है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी दाखिल खारिज होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुआ। अब कोई चैलेंज करेगा दाखिल खारिज को तो साबित करना पड़ेगा, तो जमीन का मुआवजा उसको फिर से दिया जाएगा। तो ये जो है जजमेंट से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जो है यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया स्पष्ट तरीके से कि दाखिल खारिज का अगर आप एंट्री करवा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसके मालिक बन जाएंगे। संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। दाखिल खारिज जो है सिर्फ एक राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें आप क्या करते हैं, अपना नाम को दर्ज कराते हैं। और राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई नाम अपना दर्ज करा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।